झोंका दीजो कन्हैया झूले पलना होले झोंका दीजो निक हौले झोंका दीजो निक धीरे झोंका दीजो निक हौले झोंका दीजो निक धीरे झोंका दीजो। अरे कन्हैया जी को गोद में लेकर कम से कम हिला दे दो। और हमारे परीक्षित जी बैठे, अरे कन्हैया जी को गोद में लेकर ऐसे घुमा दीजिए। बोलो कन्हैया झूले पलना निक हौले झोंका दीजो कन्हैया झूले पलना निक हौले झोंका दीजो कन्हैया झूले पलना निक हौले झोंका दीजो निक हौले झोंका दीजो निक धीरे झोंका दीजो निक हौले झोंका दीजो निक धीरे झोंका दीजो कन्हैया झूले पलना निक हौले झोंका दीजो कन्हैया झूले पलना निक हौले झोंका दीजो। काहे को जग बनो पालना 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 काहे को लागो फूलना एक हौले झोंका दीजो काहे को लागो फूलना एक हौले झोंका दीजो कन्हैया झूले पलना एक हौले झोंका दीजो। चंदन को जग बनो पालना 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 रेशम को लागो फूलना एक हौले झोंका दीजो रेशम को लागो फूलना एक हौले झोंका दीजो कन्हैया झूले पालना निक हौले झोंका दीजो कन्हैया झूले पलना निक हौले झोंका दीजो कन्हैया झूले पलना निक हौले झोंका दीजो। सभी भजन कर रहे हैं कन्हैया झूले पलना निक हौले झोंका दीजो। तब तक पूतना आ गई सुंदर स्वरूप बना कर सुधा मैया समझे
अभी पूछते हैं कि कौन सखी है, मैंने तो पहचाना नहीं, तो इसको खराब लग जाएगा। उस सब चल रहा, चलो बाद में पूछ लेंगे। धीरे धीरे करके पूतना भगवान के पास पहुंच जाती है, लेकिन भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। मानो नेत्र बंद करके श्री गणेश प्रारंभ करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं कि सबसे पहले तो कौन राक्षसी आई, पूतना, इसका कल्याण करना है। आंखें बंद करके भगवान मानो कहना चाहते हैं कि आंखों से शील आता है, प्रेम आता है, इसलिए भगवान अपने नेत्र बंद करते हैं। मानो कि नेत्र बंद करके भगवान शिव का आवाहन करते हैं कि हे प्रभु, आप ही विषपान करने में दक्ष हैं, आप ही विषपान करने में कुशल हैं। हे प्रभु, आप आकर के विषपान करें, क्योंकि पूतना जो राक्षसी आई है अपने स्थल में विष, हलाहल विष है, जो कालकूट विष होता है, वो अपने स्थल में लगाए हुए है। हे प्रभु, इस विष को आप पान करें। नेत्र बंद के लिए पूतना गई है, भगवान को गोद में उठा लिया, स्तन पान कराने लगी। पहले तो भगवान ने उसका दुग्ध पान किया और फिर विष पिया, और उसके बाद में भगवान प्राण पीने लगे। घबराई, अपने स्वयं स्वरूप में आ गई। मानो कि भगवान कहना चाहते थे नेत्र बंद करके पूतना सुंदर स्वरूप बना करके आई। भगवान कहते हैं कि बाहरी सुंदरता पसंद नहीं, अंदर से सुंदर होना चाहिए। सूर्पनखा थी, सुंदर स्वरूप बना करके आई, भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान कहते हैं अंदर से भी सुंदर हो तब तो हम अच्छे लगेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। जिसके मन में कपट नहीं, द्वेष नहीं, पाखंड नहीं, ईर्ष्या नहीं, वही प्रभु को प्राप्त करता है। बोल बांके बिहारी लाल की। कि दरस परस अरुम जन पाना, हरहि पाप का वेद पुराना, हरहि पाप का वेद पुराना, हरहि पाप का वेद पुराना। दरस परस अरुम जन पाना, दरस परस अरुम जन पाना, हरहि पाप का वेद पुराना, हरहि पाप का वेद पुराना। सभी लोग बोले श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय। क्योंकि पाप तो नष्ट उसी समय हो जाता है जब कोई प्रभु के दर्शन करता है। दरस परस और मज्जन पाना, हरहि पाप कहा वेद पुराण। आकर के पूतना अपना स्तन पान प्रभु को कराती है। जैसे प्रभु उसके प्राण पीने लगते हैं, तत्काल ही अपने जैसा स्वरूप था उस स्वरूप में आती है, आकाश मार्ग उड़ती है, मथुरा की तरफ चलती है। छोड़ दीजिए, बार बार आवाज लगाती, छोड़िए छोड़िए। भगवान ने कहा पहली बात तो पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते फिर हम छोड़ते नहीं। आकर के एक वन है 6 कोस का लंबा चौड़ा, उसमें आकर के गिरती है, धराम से प्राणंत हो जाता है, बड़ी तेज आवाज आती है। यशोदा मैया दौड़ के जाती हैं, सभी भवन के सदस्य हैं, वो जाते दौड़ करके देखा कन्हैया ऊपर खेल रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं। सीढ़ी लगाई क्योंकि इतनी लंबी है, 6 कोस की लंबी चौड़ी। उतारा, मैया ने तत्काल आकर के स्तनपान कराया। भगवान पीने लगे। समझ गई कि कोई बच्चे में किसी प्रकार का कोई भी नजर नहीं और न कोई बीमारी।
जब तक बच्चा सही प्रकार से दूध पीता रहता है मैया समझ लेती है कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। और बच्चा दुग्ध ना पिए रोए तो समझ जाती है निरंतर कोई न कोई शरीर में पीड़ा है, क्योंकि बालक पता नहीं पाता। मैया ने अनेक अनेक ब्राह्मणों को दान दिए हैं। गौशाला में गई हैं, तत्काल ही प्रभु की नजर उतारी। कहा कि पूंछ से, गाय की पूंछ से नजर उतर जाती है। किसी बालक को नजर लग जाए तो 5 डोली नमक की लेकर के 3 बार ऊपर से उतार करके बहते पानी में डाल दें, तत्काल नजर उतर जाएगी। रोना बंद तुरंत। और आजकल तो भैया बालक जन्म लेता रोए ना तो डॉक्टर भी चिंतित हो जाते, बालक रोया नहीं। और भगवान भी एक बार रोए एक बार नहीं रोए। राम बन करके जब आए तब रोए और कृष्ण बन करके आए तब नहीं रोए। भगवान कहते संसारिक व्यक्ति रोते हैं, हम रोते नहीं। सबसे बड़ा प्रभु ने हमारे ऊपर उपकार किया है कि सुंदर शरीर दिया, बड़े भाग मानुष तनु पावा। एक कुटिया जो बना दी है सबसे सुंदर है। 5 चीजों से कुटिया बनी, छत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधमो शरीरा, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, अपनी ऐसी कुटिया शरीर की बनाई, इसमें 10 दरवाजे हैं। अच्छा, परीक्षित जी को डांस बड़ा अच्छा लगता है, भगवान की तरफ नहीं देखते। भगवान ने शरीर बनाया कैसा, इसमें 10 दरवाजे हैं। कौन कौन से? 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुख का, 2 मलमूत्र के द्वार, और 1 द्वार भगवान ने बंद करा दिया, ये बाल। इससे जिसके प्राण निकलते हैं वो भगवान के श्री चरणों में जाता है। मलमूत्र के द्वारा जिसके प्राण निकलते हैं गरुड़ प्राण में आता है, वो जीव नरकगामी होता है। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, ऐसी खिड़की बना दी, अचानक कोई चीज आए तत्काल बंद, और ऊपर से छाया कर दी पलकों की, ऊपर से कोई चीज गिरे तो अटक जाए, आंख में डायरेक्ट न जाए। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, 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 जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से।
श्रवण, कान सुनते हैं। अब भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, 2 कान बना दिए। अगर एक ही कान होता, पता चले खराब हो गया, अब सुनाई नहीं पड़ेगा, तो भगवान ने डबल व्यवस्था की। जैसे प्लेन होता है, प्लेन उसमें डबल इंजन होता है, एक खराब हो जाए दूसरा चालू। ऐसे शरीर के अंदर प्रभु बनाए और ऐसे कान बना दिए। इस समय काम कर रहे हैं कान, आंखें नहीं खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन मास्क कैसे से लगाते हैं। और भगवान ने पहले व्यवस्था कर दी। अच्छा, कान प्लेन होते तो कि चश्मा कहाँ लगाते? उन्हें मालूम वृद्धावस्था आएगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी, तो चश्मा लगाने की आवश्यकता होगी। गिरे दांत और झुकी कमर, तब समझो पूरी तैयारी। भज राम राम भज कृष्ण कृष्ण गोविंद मुरारी। गिरधारी, दांत गिरने लगे, कम दिखाई पड़ने लगे और कमर झुक जाए तो समझ लेना वारंट कट गया। अब एक दिन गिरफ्तारी हो जाए। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, नासिका सूंघे। और पानी करे बोला चाली, जमाने पर से पानी करे बोला चाली, जमाने पर से काया कुटिया निराली, जमाने पर से। मुख के अंदर रहती रसना, रसना माने जिह्वा, सभी के मुख के अंदर है, लेकिन काम क्या? मुख के अंदर रहती रसना। अब काम बताएं, जीव एक है, लेकिन मिर्चा खाओगे तो कड़वा, रसगुल्ला खाओगे तो मीठा, अभी मिलेंगे रसगुल्ला। खट्टी चीज खाओगे तो खट्टी चीज, मीठी तो मीठी। जिह्वा एक। इसी प्रकार से नेत्र हैं, नेत्र बदलते नहीं, वही रहते हैं, केवल भाव बदलता। इन्हीं नेत्रों से भगवान को देखते, इन्हीं नेत्रों से मित्र को, इन्हीं नेत्रों से अपने किसी संत को, इन्हीं नेत्रों से किसी शत्रु को, इन्हीं नेत्रों से किसी स्त्री को, माता पिता को, भाई बंधु कुटुंब परिवार। केवल भाव की आवश्यकता होती, भाव बदला नेत्र बदल गए। इसी प्रकार तो बिजली है, भगवान कौन है? जैसा भाव होगा वैसा फल मिलेगा। चोर कहता है कि रात्रि सब सो जाए चोरी करने को मिल जाए, सब सो जाते हैं चोरी कर लेता। भक्त कहता भगवान मिल जाए तो भगवान मिल जाता। इसी प्रकार बिजली का स्वभाव, चाहे प्रेस लगाओ, चाहे पंखा लगाओ, चाहे एसी लगाओ, चाहे फ्रिज लगाओ, जो उपकरण लगाएंगे उसी प्रकार फल मिलेगा। ऐसे भगवान मुख के अंदर रहती रसना, मुख के अंदर रहती रसना, मुख के अंदर रहती रसना, के अंदर रहती रसना। सटरस साधों वाली, जमाने पर से सटरस साधों वाली, जमाने पर से सिराजे वाली, जमाने पर से।
करके संग, क्योंकि अपना जो मन है अपने बस में नहीं कर पाया। करके संग इंद्रियों का मन, करके संग। सही बताना, सबसे ज्यादा वीआईपी कौन? आप और हम। लोग कहते हैं वीआईपी, सभी वीआईपी भगवान ने बनाए। कैसे? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 3 जगह पर खाना चेक होता है? जैसे मंत्री जी है, उनका खाना कई जगह चेक होता तब मिलता। कोई बड़ा अधिकारी है तो कई बार खाना चेक होता तब दिया जाता। लेकिन सभी लोग आप भी वीआईपी हैं। कैसे? सबसे पहले खाना आता है, भोजन आता है तो हाथ से उठाते हैं तो हाथ बता देता गर्म है ठंडा। ज्यादा गर्म है वही छोड़ देगा, बोले अभी गर्म ज्यादा है। लेकिन आजकल व्यवस्था, जीभ जल जाएगी लेकिन खाएंगे चम्मच से। भगवान ने हाथ दिए, खाएंगे चम्मच से। पता चले खीर चली गई जीभ में, जिभ्या साफ जल गई। सबसे बड़े वीआईपी सबसे पहले हाथ चेक करता है, भोजन ठंडा है या गर्म। उसके बाद में आता है मुख के पास, तो नासिका माने नाक बता देती है भोजन अच्छा है कि खराब। सुगंध दिव्य आती है तो जान लेते हैं कि भोजन अच्छा है, तो मुख के अंदर जाता है। और जैसे मुख में गया तो जिह्वा बता देती है कि सुंदर भोजन है कि नहीं। यदि अच्छा भोजन नहीं, किसी प्रकार का कोई गलत भोजन है, खराब है, तो वही जिह्वा से बाहर निकाल देते, बोले खराब है। 3 जगह खाना चेक होकर फिर उधर में जा जाए। बताओ वीआईपी कौन? क्यों परीक्षित जी बताएं? है वीआईपी? भगवान के भक्त वैसे वीआईपी हो। करके संग इंद्रियों का मन, करके संग इंद्रियों का मन। बन बैठा जंजाली बन बैठा जंजाली आया कोटि निराली जमाने भर से। 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 आया कोटि निराली जमाने। बोलिए सावरे सरकार की जय जय श्री राधे। आज पोतना का प्राणांत हो गया, नंद बाबा आए हैं, देखा हरी राम राम। हमारे भैया ने सत्य बताया था कि जाओ जल्दी को उत्पात होने वाला है। सभी गोपकालों ने पूछा महाराज जी कैसे व्यवस्था बनेगी? तो जितने वृक्ष धराशायी हो गए थे उनको काट काट करके इकट्ठा किया। सभी अंगों को काट कर इकट्ठा करके उसमें अग्नि लगाई तो सुगंधित हवा आई है। आज राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज प्रश्न करना चाहता हूँ, ऐसी पापिनी थी लेकिन इसके शरीर से सुगंध आई, दुर्गंध क्यों नहीं? तब बताते हैं, कहा कि हे राजन, जिसे भगवान स्पर्श कर लेते हैं उसका शरीर से सुगंध ही आती है, दुर्गंध आती नहीं। कि जो अच्छे संत होते हैं, जो संत तो सभी अच्छे होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती है, दुर्गंध नहीं। चाहे कितनी भी विभूति लगाएं लेकिन सदैव ही सुगंध आती रहती है। सुंदर स्वच्छ भोजन करता है उसके शरीर से सुगंध आती है। और आजकल तो व्यवस्था चल दी, सुगंध नहीं आएगी तो सुगंध लगा ले। पहले चौथापन आता था तो जान लेते थे कि चौथापन आ गया, बाल सफेद हो गए। राजा समझ गए थे कि चौथापन आ गया, बाल सफेद हो गए। तो मन में विचार आया संतान कोई नहीं। और आजकल बहुत से तो शौक में लगवाने लगते कि पता चले बाल सब सफेद हो गए। व्यक्ति कहता है कि हमसे भी कोई होशियार नहीं, तुम सफेद कर दोगे हम काले कर लेंगे। क्यों भैया?
तो सभी होशियार संसार है। लेकिन ज्ञान किसने दिया, इस पे अभिमान नहीं करना चाहिए। ज्ञान तो प्रभु ने दिया। एक ने कहा भगवान को मानते ही नहीं। हमने कहा बहुत अच्छी बात, मत मानो। हमने कहा कोई कारण तो होगा, क्यों नहीं मानते? बोले व्यक्ति ने बिजली बना दी, मोबाइल बना दिया, आप दूसरे देश में हो, यहाँ बात कर लो। लाइट बना दी, किसने बनाई? मनुष्य ने। इसमें भगवान का रोल बताओ महाराज। हमकी बात तो अच्छी, लेकिन एक बात है। बोले ऑपरेशन करके इस अंदर जो भी कोई भी अगर पुर्जा खराब हो जाए तो नया डाल दे। ये तो मनुष्य कर रहा है ना। अनेक अनेक प्रकार के उपकरण बना दिए। मनुष्य सूर्य चंद्रमा पर चला गया महाराज। हमके बड़ी अच्छी बात, लेकिन एक बात हम भी कहते। बोले कहो महाराज, हमका ज्ञान किसने दिया? ज्ञान तो भगवान ने दिया ना। भगवान चाहे दिमाग का एक तार ढीला कर दे, पता चले दूसरे दिन घूम रहे लोहिया के पीछे, पन्नी ढूंढते, पैर में बांधे, हाथ में बांधे, चार कपड़े लपेटे। किसी ने पूछा क्या हो गया? बोले दिमाग खराब हो गया, सिद्धि हो गई। जो दिया है प्रभु ने दिया है, चाहे वो धन हो, चाहे किसी प्रकार का मान हो, सम्मान हो, संपदा हो, कुछ भी संसार में हो, चाहे वो ज्ञान हो, वो प्रभु ने दिया। जब चाहेंगे समाप्त कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। बोल गोविंद भगवान की। इसीलिए उनकी शरणागत रहना चाहिए। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे। एक दिन कुंडली देखी, ध्यान देना, मृत्यु तो पीछे चल रही है लेकिन इससे दूर भाग रहा। पंडित जी ने देखा कुंडली में, अरे राम राम, जल से बहे। गंगा जी का किनारा छोड़ देंगे, रेगिस्तान चले जाएंगे, जहां जल ही नहीं, फिर देखें हमारी मृत्यु जल से होगी। गंगा जी के समुद्र के पास नहीं जाएंगे, जहां पानी मोल आता हो वहीं जाएंगे, जहां कुआं तालाब कुछ नहीं। भाग्य बदल देंगे। पंडित चले गए रेगिस्तान, गंगा जी को छोड़ दिया। अब गए तो रेगिस्तान, खाएं क्या? अब खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बेचारे राजा के यहाँ जाकर के पूजा पाठ करने लगे, पुरोहित बन गए। अब पंडित जी बेचारे करें क्या, खेती पाती है नहीं, राम राम करके गुजारा करते हैं। तो गए राजा के यहाँ, पुरोहित बन गए। और राजा तो पहले संकल्प लिए बैठे थे कि हमारे कोई संतान होगी, कोई पुत्र होगा, तो अपने पुरोहित के द्वारा गंगा जी में स्नान करवाएंगे। एक दिन की बात, राजा को संतान मिल गई। राजा ने कहा गुरुदेव समय आ गया है, मैंने संकल्प लिया था कि हमारे कोई संतान होगी तो अपने पुरोहित जो हमारे गुरु जी हैं उनके द्वारा गंगा जी में अपने पुत्र को स्नान करवाएंगे। अब पंडित जी हाथ खड़े कर दिए, अरे महाराज हम नहीं जाने वाले। तो वहां से तो भाग करके इधर आए, मेरी कुंडली में भय है, काहे का? बोले जल का, जल में जाएंगे तो निश्चय हमारी मृत्यु हो जाएगी। और तारीख भी पास आ गई महाराज जी, हम जाने वाले नहीं। राजा ने कहा कि राजा की आज्ञा की अवहेलना करोगे तो राजद्रोह लगेगा, फिर भी तुम्हें मृत्यु मिलेगी, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। राजा ने कहा सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, चिंता मत करना, तीनों प्रकार की सेनाएं लगा देंगे, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। चिंता की आवश्यकता नहीं। राजा ने तीनों प्रकार की सेनाएं लगा दी, रोड के इधर भी और रोड के उधर भी। पंडित जी गए हैं, कहा आप कोई चिंता की बात नहीं। गंगा जी पर पहले सेना भेज दी, चारों तरफ जाल लगवा दिया, ऊपर से जाल, नीचे से जाल, चारों तरफ जाल। पंडित जी समझ गए अब चिंता की तो कोई बात ही नहीं, चारों तरफ सेना। और सुनो, एक नहीं द्वार, कई द्वार बना दिए, चक्र बना दिया सेना का, आगे पीछे काफी दूर तक। देखे कैसे आएगा। छोटी सी खिड़की, देखा होगा मौत कुआं में दिखाते नहीं, छोटी सी खिड़की बना दी, अब इससे जाओ तत्काल खिड़की बंद कर देंगे। पंडित जी अंदर गए, अब तो चिंता की बात ही नहीं, नीचे जाल, ऊपर जाल, चारों तरफ सेना, अब मृत्यु नहीं होगी, भाग्य को बदल देंगे।
पंडित जी जाकर के पुत्र को लेकर गंगा जी में प्रविष्ट हुए। उस जाल के अंदर जैसे प्रविष्ट हुए और जैसे ही डुबकी लगाई, वही पुत्र मगरमच्छ बन करके पंडित जी को गोविंदाय नमो नमः कर गया। बोल गोविंद भगवान की। कहने का अभिप्राय है भगवान से कोई बचने वाला नहीं, मृत्यु से कोई बचने वाला नहीं। भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। तुम्हारी जेब में कितने पैसे भगवान ये भी जानते हैं। लोग सोच रहे होंगे भगवान जानते नहीं, सब जानते हैं जिन्होंने जन्म दिया। अच्छा, तुम अपने पुत्र के बारे में नहीं जानते कि हमारा पुत्र कैसा है? भले मत कहो, कुछ न बताओ, लेकिन विडंबना हमारा पुत्र सबसे अच्छा, पड़ोसी का खराब। ऐसी भावना, अच्छी भावना हो, श्रद्धा हो, क्योंकि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। संसार में सर्वस्व अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन श्वास अपने वश में नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक न एक दिन चली ही जाएगी। सब लोग सोच रहे होंगे कि श्वास अपने वश में कर लेंगे, कितना भी पैसा क्यों न हो, लेकिन श्वास अपने वश में नहीं कर सकते। पता नहीं चलता, शाम को सोते हैं और सुबह की वेला जागते नहीं, सो जाते हैं, तब हमारी प्रभु रक्षा करते हैं। बोल गोविंद भगवान की। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आज पूतना का प्रभु ने उद्धार किया। ये पूतना कौन थी? राजा बलि की कन्या थी। जब भगवान बावन बन करके आए हैं राजा बलि के द्वार, इसके मन में आया कि ऐसे यदि हमारे पुत्र होते तो स्तनपान कराती। और जैसे ही भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व ले लिया, वैसे इसका भाव प्रभाव में बदल गया। अरे ऐसे पुत्र होते तो विस्वान करा देती। तो भगवान ने दोनों चीजें स्वीकार की गई। बोल गोविंद भगवान की। 15 मिनट का समय और है। ठीक 2:30 बजे महाराज जी मंच पर मंचासीन होंगे। आचार्य परम श्रद्धेय संत श्री निराला जी महाराज जी के मुखारबिंद से भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। क्योंकि हम यहाँ प्रभु जी की ऐसी कृपा है कि सब लोग आते हैं, बोले महाराज जी कहाँ, महाराज जी कहाँ, लौट जाते हैं। तो उधर व्यवस्था भी देखनी है, सबकी सेवा करनी है ना हमें, इसीलिए बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। एक दिन की बात है, भगवान थोड़े से बड़े हुए, भगवान ने करबट ले लिया, तत्काल दुहाई लगा दी। करबट भगवान ने बदला, जाओ कहा है जाकर नगर में कह देना करबट बदलाई का बुलावा है। सभी सखियां आई हैं, जितने पात्र हैं सब रख दिए। पहले मिट्टी के पात्र होते थे, उनमें भोजन होता। अब आजकल तो स्टील के पात्र चल रहे। सबसे पहले पीतल के फूल के पात्र होते थे। सबसे पहले तो स्वर्ण और चांदी के होते, उसके बाद में फूल के, पीतल के, अब तो स्टील के। अब पता ही नहीं चलता लोहे के हैं कि पीतल के हैं, काहे। अब उसके बाद छोड़ दो, फाइबर के रह गए। बोल गोविंद भगवान की। हजारों वर्ष की अवस्था थी, अब 50 वर्ष की रह गई। शरीर में बल नहीं रह गया। 1 किलोमीटर दौड़ा दो गिर जाएंगे, 4 जीना की सीढ़ी चढ़ा दो पता ही नहीं चलता।
जिसको एक बार ऊपर भेज दो छत के ऊपर दोबारा लौट के नहीं आता। बोले नहीं 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 अब नहीं जाएंगे उधर, बाहर रहेंगे। पहले ताकत थी क्योंकि सुंदर भोजन किया करते थे। आज मोमोज खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, बताओ इसमें कोई ताकत? नाम लेने पर ऐसा मुंह बनता है तो खाने में कैसा होगा सभी लोग जानते हैं। क्योंकि आजकल व्यवस्था चल रही है कि पड़ोसी अगर होटल गया है, उसने होटल का भोजन पाया तो हम भी होटल जाएंगे दावत देने, हम भी होटल में खाना खाएं। पड़ोसी के यहाँ खाना बनाने वाली आती, भले बीमार हो बेचारी मजबूरी में आती हो, लेकिन हमारे यहाँ अवश्य आएगी क्योंकि उनसे कम पैसे वाले हैं क्या। उनके यहाँ झाड़ू पोंछे वाली आती, हमारे यहाँ आएगी। पता चले खाना खाने बनाने वाली आई, न स्नान किया न वस्त्र अच्छे बदले, जैसा भोजन बना दिया वैसा पा लिया, बुद्धि बेकार हो गई, मन बदल गया। जिस प्रकार भोजन पाएंगे उसी प्रकार से मन बनेगा। इसीलिए स्वच्छ भोजन करना चाहिए। बोले सावरे सरकार की, भले काम करा ले लेकिन भोजन जो है स्वयं का बना ही पाना